हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, दिवाली के इस अवसर पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कैंडिडेट को एक नया गिफ्ट दिया है। फ्रेंड्स, यह गिफ्ट है उत्तराखंड पुलिस का विज्ञापन। यह बहुत से कैंडिडेट के लिए एक खुशखबरी भी है, दुखखबरी भी है। दुखखबरी कैसे है, यह भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम विज्ञापन की बात करते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन को रिलीज किया और विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 8 नवंबर 2024 और इसका लास्ट डेट है 29 नवंबर 2024, जिसमें आपको एक महीना मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। लिखित परीक्षा का अंतिम तिथि जो आयोग द्वारा ऑफिशियल जो क्या कहते हैं उसको एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया था, वही है 15 जून 2025। तो फ्रेंड्स, ये नीचे है जिसमें जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पदों पर है और आरक्षी PAC IRB पुरुष के 400 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी निकली है, जो 2000 पोस्ट टोटल इसमें है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर सबसे पहले रिक्तियों का विवरण जो आरक्षण के आधार पर है। यहाँ पर जो उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी के इसमें 1600 पद हैं, जिसमें अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखा है इसको आरक्षण के हिसाब से। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 304, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 224 और उसके बाद ये अनारक्षित के लिए 848 और फिर यहाँ पर EWS के लिए 160 पोस्ट। ये यहाँ से इस तरह का विवरण कर रखा है। टोटल 2000 पोस्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेंड्स, इसमें एक बात नोट करने वाली है। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर टोटल 200 पोस्ट हैं। ये 200 पोस्ट भी उनको तब उन पर ये सिलेक्ट होंगी। यहाँ पर इन्होंने नोट करके दे रखा है कि कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 589 कर्मिक 2002 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित है, उन पदों पर महिलाओं हेतु 30% संरक्षण आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। और दूसरा है यहाँ पर, ये तो महिलाओं वाला हो गया इसमें। और दूसरा ये भी नहीं, तीसरे में है पॉइंट में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु प्रदत्त आरक्षण माध्यमिक उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या यदि भुवन सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के अन्य के अधीन रहेगा। मतलब अभी ये विचाराधीन है वहाँ पे। अगर ये 200 पोस्टों में सिलेक्शन तब होगा अगर यहाँ पर उच्च न्यायालय इसको मंजूरी दे देता है। अगर नहीं देगा तो ये फिर जर्नल में ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर वेतनमान 2100 से लेके 6900 लेवल 3 का है इसमें। और आयु सीमा से फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है इसमें आयु सीमा। ये बड़ी दुखभरी की बात है कि इसमें आयु सीमा वही है जो पहले थी, 18 से 22 वर्ष। आयोग द्वारा उतना ही रखा हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में इसको लेकर बहुत से आंदोलन भी हुए थे, वहाँ पर हड़तालें भी हुई थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ, आयु सीमा उतनी ही रही। और उसके बाद है इसमें एक और दुखबरी कि इसमें महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर आप और अलग स्टेट में भी देखेंगे तो वहाँ सरकार आयु सीमा भी बढ़ाती है। जैसे अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भर्ती आई थी तो वहाँ पर भी आयु सीमा बढ़ी है और महिलाओं के कुछ ना कुछ उसमें पोस्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है, दुखबरी है फ्रेंड्स। तो उसके बाद है शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें। आपने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और उसके बाद अधिमान्य अर्हताएँ हैं, ये कंपलसरी होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण जो ऊंचाई, जिसमें सामान्य यानी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र में जो रहने वाले हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर है। उसके बाद सीने की माप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 78.8 और फलाने 83 होनी चाहिए और प्रति क्षेत्र के लिए 76.3 और 81 होनी चाहिए फलाने में। और यहाँ पर कौन कौन से ये पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर बता रखा है, आप इसको देख लेना। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आप जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से।
और उसके बाद फिर फिजिकल मेजरमेंट इसमें क्या क्या हैं और इवेंट क्या क्या हैं, ये सब आपको पता ही होगा। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगा इसमें 20 मार्क्स के, जिसमें इसमें मार्क्स वाइज इसको डिवाइड कर रखा है, ये देख लीजिए। जैसे 70 मीटर फेंकेंगे तो एक्सीलेंट 20 मार्क्स मिलेंगे, 65 मीटर में 10 मार्क्स मिलेंगे, 60 मीटर में 14 मार्क्स, 55 मीटर में 12 मार्क्स और 50 मीटर में 10 मार्क्स। इसी तरह लंबी कूद भी है, चिनअप भी है, बैठक भी है, दंड भी है। उसके बाद है फाइनल में लास्ट में आपकी दौड़ होगी 3 किलोमीटर की। ये दौड़ का विवरण इस प्रकार है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ये बंद पत्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण, ये मेडिकल, उसके बारे में बता रखा है। अब है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा ये ग्रुप सी का वही है, पैटर्न सेम 100 नंबर का होगा इसमें। और ये ऑफलाइन मोड पर आपकी परीक्षा होगी और ओएमआर शीट में आपको ये भरना होगा। तो जो जैसे आप पहले देते आ रहे हैं वैसे ही ये होगा। और एज, आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से होगी। मतलब 1 जुलाई 2024 तक आप, जनरल वाले तो 18 से 22 होने चाहिए, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वे 18 से 27 होने चाहिए। और उसके बाद है आवेदन हेतु पात्रता। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो फ्रेंड्स आपके पास 3 कंडीशन होगी। अगर ये 3 कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपके पास है तो आप उसको आवेदन कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। और तीसरा है आपने उत्तराखंड से स्कूलिंग की होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों में से कोई भी अर्हता को पूरी करते हो तो आप वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके बाद इसमें दे रखा है, उसके बाद राष्ट्रीयता है। इसमें कुछ उतना खास नहीं है। और फिर इसमें आरक्षण भी दे रखा है कि कितना कितना आरक्षण कहाँ कहाँ किसको कितना मिला है, ये सब इसमें बता रखा है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं। अ, यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रखा है कि आप इसमें कैसे भर सकते हैं। और फिर आवेदन शुल्क, इसमें अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 300 रुपये हैं। SC ST EWS के लिए 150 रुपये हैं, और ऑर्फन के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर इस शर्तों को पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे ये तो बाद में काम आता है जब आपका DV होगा या फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, उस समय आपका ये काम आता है। अभी इसको रहने दीजिए आप। और अभी हम नीचे आते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस फ्रेंड्स वही है जो सेम रहता है जैसे UK SSS का जो ग्रुप सी का सिलेबस है, जिसमें हिंदी 20 मार्क्स की और रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है। फिर उसके बाद है 30 मार्क्स का आपका GS आता है, जिसमें डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट कंप्यूटर के, करंट अफेयर के। GS हो गया ये 20, और फिर 40 का सेपरेट उत्तराखंड आता है। और इस सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो, पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको पता ही होगा सिलेबस क्या है इसका। और ये सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है फ्रेंड्स, सिलेबस वही है। और उसके बाद फिर रीजनिंग में भी ये रहा। और फिर एक कंप्यूटर का सिलेबस है, और ये इतिहास का है, और भूगोल का है। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल का है। और इस तरह से सिलेबस है। आप सिलेबस को, अगर आप न्यू हैं तो आप सिलेबस को डाउनलोड करके रख लीजिए, और इससे आप अपने तैयारी करिए। अभी आपके पास फ्रेंड्स बहुत टाइम है। जून में आपका इसका पेपर होगा। पहले फिजिकल है, फिजिकल में फोकस कीजिए। उसके बाद आप रिटर्न में इसका ये फिजिकल और रिटर्न इसके दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। 2000 पोस्ट बहुत बड़े होते हैं। अब जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो एज ना बनने के कारण, तो अब वो निराश ना हो, क्योंकि अब इसका जो फॉर्म है निकल चुका है फ्रेंड्स। अब शायद ही कुछ होगा, तो आप अपने अलग जो, जहाँ भी आप जैसे कनिक सहायक होगा, कनिक सहायक में एज 42 रहती है। और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड हो गया। आप इन चीज़ों में, इन पोस्टों के लिए आप तैयारी करें, तो आपको यहाँ सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहीं सहायक में भी अभी 771 पोस्ट हैं, और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड में भी पोस्ट निकलने वाले हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई का बरकरार रखें, और आप यहाँ पर अपना दम दिखाएं। क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर तो मुश्किल ही है कि एज बढ़ेगी, क्योंकि आयोग द्वारा इसको नोटिफिकेशन को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है, जो बहुत दुख की बात भी है। क्योंकि कुछ तो बढ़ा देना चाहिए। भले ही 2 साल बढ़ाते, 1 साल बढ़ाते, लेकिन बढ़ाते तो कम से कम
ताकि इससे बच्चों को थोड़ा हौसला तो होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब नोटिफ़िकेशन निकल चुका है, तो फ्रेंड्स अब आप निराश मत हो, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। जहाँ भी आपको फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, आप वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए आप। और अपने जैसे अभी 2-3 फॉर्म निकलने वाले हैं और निकलने वाले जैसे आप पटवारी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, आगे जो भी निकलेंगे, या फिर उसके बाद ये जो कनिक सहायक हो गया, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए तैयारी करें। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।